गाइज 10 नवंबर यानी कि मंडे को मार्केट ओपन होने से पहले कुछ बड़े स्टॉक्स अपडेट आए हैं। भारत की कुछ टॉप कंपनीज ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए और कुछ ने बड़े फंड रेज डील अनाउंस किए। तो चलिए इस वीडियो में हम मंडे को एक्शंस वाले शेयर कौन से होंगे जिनके न्यूज से मंडे को बाजार में धमाका हो सकता है, बात करते हैं। सबसे पहला है बजाज ऑटो। देखिए बजाज ऑटो ने अपने क्वार्टरली नंबर्स डिक्लेयर किए। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर 26.6% जंप करके यानी कि 2,479 करोड़ तक पहुंच गया है। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,005 करोड़ था। रेवेन्यू भी 13.7 पर बढ़ के 14,922 करोड़ तक गया। अब डोमेस्टिक बिजनेस ने अब तक का सबसे बड़ा रेवेन्यू दिया, मेनली प्रीमियम बाइक्स और जो कमर्शियल व्हीकल्स की डबल डिजिट ग्रोथ की वजह से फेस्टिवल सीजन और जो जीएसटी के रेट के चेंजेस ने भी सेल्स को बूस्ट किया। तो बजाज ऑटो डेफिनेटली एक फोकस स्टॉक रहेगा मंडे के लिए। अब दूसरा है ऑर्केस्ट्रा ग्रीन टेक, यानी कि ऑर्केस्ट्रा ग्रीन टेक का प्रॉफिट 4% बढ़कर 49.43 करोड़ हुआ और रेवेन्यू की बात करें तो 25% जंप किया जो कि 657 करोड़ तक गया। यानी कि ईवी और बस मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। ये स्टॉक भी मंडे मोमेंटम में रह सकता है 10 नवंबर के लिए। अब थर्ड नंबर पर है नैल्को। देखिए नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की बात करें, ये भी जबरदस्त रिजल्ट दिखाया। प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर की बात करें तो 36.7% से बढ़कर 1430 करोड़ और रेवेन्यू 31.5% से जंप करके 4292 करोड़ हो गया है। स्टॉक ऑलरेडी फ्राइडे को 1.7% पर ऊपर बंद हुआ था जो कि 234 के आसपास था। मेटल स्टॉक के लिए ये एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। नंबर 4 बात करें वो है स्विगी। देखिए स्विगी ने अनाउंस किया है कि वो 10,000 करोड़ तक फंड रेंज करेगा भाया क्यूआईपी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। यह न्यूज फ्राइडे मार्केट बंद होने के बाद आई है तो स्टॉक थोड़ा नीचे क्लोज हुआ, लेकिन मंडे को इस न्यूज का इम्पैक्ट देखने लायक होगा। और 5 नंबर की बात करें तो है ट्रेंट एलटीडी यानी कि वेस्ट साइड जूरियो स्टार बाजार। देखिए ट्रेंट लिमिटेड का बात करें तो प्रॉफिट 11.3% से बढ़कर 373 करोड़ हुआ और रेवेन्यू 15.9% बढ़कर 4817 करोड़ तक गया। स्टॉक फ्राइडे को थोड़ा डाउन था जो कि 1.3 गिरकर 4118 पर, बट स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो होने के कारण ये वॉचलिस्ट स्टॉक है मंडे के लिए। अब हम 6 नंबर की बात करें तो वो है नाइका। देखिए नाइका की बात करें तो इसका प्रॉफिट 244% जंप करके 34.4 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले साल ये सिर्फ 10 करोड़ था। रेवेन्यू भी 25% बढ़कर 2346 करोड़ हुआ। स्टॉक थोड़ा फ्लैट रहा जो कि 246 के पास था, लेकिन यह परफॉर्मेंस डेफिनेटली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है जो बढ़ाता है नाइका कंपनी के लिए। 7 नंबर है कल्याण ज्वेलर्स। अब हम इसकी जब बात करें कल्याण ज्वेलर्स की तो ये अपना प्रॉफिट डबल कर दिया यानी कि ईयर ऑफ ईयर 100% जंप हुआ 260 करोड़ तक। रेवेन्यू भी 37% ग्रो हुआ और 7856 करोड़ तक। स्टॉक फ्राइडे को थोड़ा नीचे था जो कि 513 पर, बट ओवरऑल ज्वेलरी सेगमेंट भी सेंटीमेंट पॉजिटिव है। 8 नंबर की बात करें तो है बायर क्रॉप साइंस, यानी कि यह 90 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर और पेमेंट 3 दिसंबर को होगा। स्टॉक फ्राइडे को 3% से ज्यादा गिरा था जो कि 4595 के लेवल पर, बट डिविडेंड न्यूज इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए। अब हम 9 नंबर की बात करें तो है टोरेंट फार्मा, यानी कि टोरेंट फार्मा का प्रॉफिट 30.4% से बढ़कर 591 करोड़ हुआ और रेवेन्यू 14.3 जंप करके 3302 करोड़ तक गया। फार्मा सेक्टर में ये एक स्टडी परफॉर्मर है कह सकते हैं। अब 10 नंबर की बात करें तो है एस्ट्राजेनिका फार्मा, यानी कि यह स्टॉक ने भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिखाए। प्रॉफिट 41% से बढ़कर 54.2 करोड़
ये जो रेवेन्यू है वो 37 पर जंप करके 559 करोड़ तक गया। डेफिनेटली यह एक पॉजिटिव सरप्राइज है। और 11 नंबर की बात करें तो वह है फोर्स मोटर्स, यानी कि फोर्स मोटर ने धमाका कर दिया। प्रॉफिट 160% जंप करके 350 करोड़, रेवेन्यू भी 7% बढ़कर 2081 करोड़ तक गया। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के लिए ये एक सॉलिड इंडिकेटर आप कह सकते हैं। अब 12 नंबर पर है गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल। देखिए, कंपनी का प्रॉफिट टर्न अराउंड हुआ, पिछले साल 18 करोड़ का लॉस था, अब 16.3 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू भी 9% बढ़कर 1083 करोड़ तक गया। स्टॉक हल्का पॉजिटिव क्लोज हुआ है 561 रुपये के लेवल पर। अब 30 नंबर की बात करें तो वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि SCI। देखिए, इसका है जो प्रॉफिट 35% गिरकर 189 करोड़ हुआ और रेवेन्यू में भी 7.7% की फॉल देखा गया। लेकिन कंपनी ने 3 रुपये पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया। सो एक मिक्स्ड न्यूज है इन्वेस्टर्स के लिए। अब 14 नंबर की बात करें तो वह पूर्वांकरा, यानी कि इस स्टॉक ने Q2 में 41.7 करोड़ का लॉस दिखाया, जो पिछले साल के 16.7 करोड़ के लॉस से ज्यादा है। रेवेन्यू 30% बढ़कर 644 करोड़ हुआ, लेकिन कॉस्ट भी काफी बढ़े। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए न्यूट्रल सिग्नल है। और 15 नंबर की बात करें तो है JSW सीमेंट, यानी कि इस कंपनी ने कमबैक किया। पिछले साल लॉस था, इस साल Q2 में 86.4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। रेवेन्यू भी 17.4 बढ़कर 1436 करोड़ तक गया। सीमेंट सेक्टर के लिए एक बुलिश साइन है। 16 नंबर बात करें तो यह है यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस स्टॉक्स ने जेई एरोस्पेस के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, यानी कि 113 जेट इंजन सप्लाई के लिए तेजस LCA MK1A प्रोग्राम के लिए डिलीवरी 200, यह है जो डिलीवरी 2027 से स्टार्ट होगी और 2032 तक कंप्लीट होगी। डिफेंस सेक्टर के लिए यह एक गेम चेंजिंग डील है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए। 17 नंबर पर है सुजलोन एनर्जी। सुजलोन एनर्जी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऑफिशियल नोटिस भेजा है कि 12 दिसंबर 2025 को एक वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन और रिजर्व के रिक्लासिफिकेशन प्रपोजल पर वोट होगा। यह स्टॉक भी कल फोकस में रह सकता है मंडे के दिन। तो दोस्तों, ये थे मंडे के टॉप एक्शन स्टॉक। इनमें से कौन सा स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में है, कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक करना ना भूले, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली मार्केट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।